हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। प्रभु के यीशु मसीह के नाम से सबके लिए प्रभु का यीशु का आशीर्वाद हो। ईश्वर आप सबको आशीर्वाद दे रहा है। आज का वचन भजन संहिता पहला अध्याय पहले वचन से 6 वचन तक। इस वचन के द्वारा क्योंकि दावीद महाराज ने प्रभु ने उनको बताया कि क्या क्या लिखना है, उन्होंने मन से कुछ भी नहीं लिखे। परमेश्वर की आज्ञा जब तक नहीं है भक्त लोग कभी भी कुछ भी नहीं करते। तो इस तरह प्रभु ने फर्स्ट स्टार्टिंग में ही हम किसका साथ करना है, किसके साथ देना है, किसके साथ चलना है, किसके साथ उठना है, बैठना है, खाना है, पीना है, काम करना है, ये वचन के द्वारा समझाया। किसके साथ रहेंगे तो कैसे रहेंगे। तो यहाँ पर प्रभु के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। भजन संहिता पहला अध्याय पहले वचन से। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं हैं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। आमीन। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन की उड़ाई जाती है, पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर दावीद महाराज के द्वारा प्रभु परमेश्वर बता रहे हैं वह पुरुष धन्य है, वह इंसान धन्य है जो दुष्टों का साथ नहीं देता, दुष्टों के बनाए हुए युक्तियों पर नहीं चलता, दुष्टों के रचे हुए झूठे प्लानिंग पे नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। और जो ठट्ठा कर रहे हैं, जो मजाक उड़ा रहे हैं, जो परमेश्वर के बच्चों को या परमेश्वर के सेवकों की मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, ऐसे लोगों की मंडली में नहीं बैठता, वह धन्य है। हालेलुया। मंदिर के बारे में मजाक उड़ा रहे हैं, प्रभु के बारे में मजाक उड़ा रहे हैं, ठट्ठा कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, बुरे भले शब्द बोल रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच में जो नहीं बैठता वह धन्य है, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। तो ऐसा इंसान जो ऐसे लोगों का साथ नहीं दे रहा है, मात्र वो प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के कार्यों से, उनके वचनों से, उनकी प्रार्थना से, उनके ठहराए हुए नियमों से ही प्रसन्न रहता है और दिन रात ध्यान करता रहता है। परमेश्वर के लिए दिन रात ध्यान करता रहता है कि क्योंकि हे परमेश्वर तू आने वाला है, तेरा राज्य आने वाला है, तेरे आने के टाइम पे इस तरह के पाप होंगे, इस तरह की क्रियाएं होंगी कि सब लोग आश्चर्य हो जाएंगे, क्योंकि वचन बता रहा है और ये पहले से मालूम है, पहले से निश्चय किया गया है। जिनको आत्मा का ज्ञान है उनको पहले से मालूम पड़ जाता है। मुझे पहले से मालूम पड़ गया था, 1 महीने पहले से मालूम पड़ गया था कि तुम्हारे बीच में से, तुम्हारे संगम में से, तुम्हारे पवित्र स्थान में से, तुम्हारे मंदिर में से एक निकलेगा जो मंदिर का नाश करने के लिए देखेगा। तो नहूम ग्रंथ से पहले अध्याय से मुझे 9 वचन से परमेश्वर ने बताए थे, तो आज वही हुआ है। लेकिन परमेश्वर बहुत बड़ा है, मुझे
मुझे विश्वास है, एक गया तो परमेश्वर 10 को भिजाएगा, 10 गया तो 50 को भिजाएगा, 50 गए तो 1000 को भिजाएगा, 1000 गए तो लाखों करोड़ों की संख्या में प्रभु चलाएगा, चिल्लाएगा, चमत्कार दिखाएगा। ये वचन आज मैं नहीं, प्रभु बोल रहे हैं। यहाँ पर तीसरा वचन, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होगा। वह मनुष्य ऐसे पापियों के मंडली में अपवित्र लोगों के साथ नहीं देता और उनके रचे हुए तीरों से, रचे हुए वाणों से दूर रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो हमेशा नाली में बहता हुआ पानी रहता है, उसके बाजू में, उसके पास में जो वृक्ष है वो पानी कैसा भी हो, लेकिन वह वृक्ष गंदगी को छोड़ के अच्छे पानी को चूसता है, अच्छे पानी को चूस के गंदगी चली जाती है और पानी पी के हरा भरा हो जाता है। हालेलुया। हरा भरा होके पत्तियां, डालियां, फूल, फल लाता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और अपनी ऋतु के अनुसार फलता है। जिस टाइम पे वृक्ष लगना है उस टाइम पे उसमें भरपूर वृक्ष लगता है, वृक्ष में फल लगते हैं। उस टाइम पे तुम देखते हो कि ये कौन सा पानी है, कहाँ से आया पानी, ये नाली का पानी वृक्ष पिया है और ये वृक्ष नाली का पानी पी के इसके पेड़ में इतने फल लगे हैं। फल खाने के समय कोई भी नहीं सोचता कि ये कौन सा पानी वृक्ष पिया है, तब वो फल मीठा होता है और खाने के लिए सब रेडी हो जाते हैं। तो इस तरह बहुत से लोग ऐसे हैं जो भगवान के बच्चों के लिए गिराने के लिए, उनको नाश करने के लिए देखते हैं, झूठे झूठे इल्जाम लगाते हैं ताकि वो गिर जाए। लेकिन परमेश्वर उठाने वाला है, क्योंकि वो परमेश्वर को विश्वास करता है, परमेश्वर को ही मानता है। क्योंकि जो इंसान के ऊपर विश्वास करता है वह पापी है, जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है वो धर्मी है, वह आशीर्वाद पाता है। तो इस तरह आप भी उस वृक्ष के समान बनिए, आप भी अपनी ऋतु में फल लाइए, किसी से मत डरिए, किसी से मत घबराइए और किसी की बातों में पड़कर उनके पीछे ना बोलिए, क्योंकि आप सफल होंगे, आपकी प्रार्थनाएं सफल होंगी, आपके कार्य सफल होंगे। तो यहाँ पर चौथा वचन, दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। जो दुष्ट लोग रहते हैं, जिनके अंदर दुष्टता क्रूर से भरी है, कूट के भरी है, बहुत दबा के भरी है, उनके अंदर से पाप ही पाप भरा रहता है। लेकिन एक दिन आता है, एक दिन ऐसा आता है कि जिस तरह परमेश्वर अपने हाथ में सूप पकड़ता है और जो विత్తनाल रहते हैं, जो बीज रहते हैं, उनको फटकता है, उसके अंदर से भूसा उड़ जाता है और बीज उनके पास में रह जाते हैं। तो इस तरह जो भूसा है, भूसे के समान ऐसे दुष्ट लोग उड़ा दिए जाएंगे और बीज दुष्ट लोग भूसी हो जाएंगे, भूसे के समान उड़ जाएंगे और बीज के समान उनके पवित्र जन उनकी प्रभु के शरण में रहेंगे, उनके राज्य में पहुंचेंगे। हालेलुया। इस कारण दुष्ट लोगों को अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और न पापी धर्मी की मंडली में ठहर सकेंगे। तो इस तरह जो दुष्ट लोग हैं अदालत में, कोर्ट में, कचहरी में खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि उन्होंने पाप किया है। उनको बुलाया जाएगा कि तुमने गलतियां की हैं, तुमने ये पाप किया है, उनको पर केस किया जाएगा और उनको बुलाएंगे। तो डर के कारण वहां पर आने के लिए मना कर देंगे, लेकिन परमेश्वर नहीं छोड़ेगा। उनकी अदालत बहुत बड़ी है। ये अदालत से दूर हट जाओगे, उसकी अदालत में तुम्हें पेश होना पड़ेगा। उसकी अदालत में तुम्हें जो दंड मिलेगा वो परमेश्वर का दंड,
बर्दाश्त करने की योग्य नहीं रहेगा। परमेश्वर का दंड एक ही दंड है, दूसरा दंड नहीं है। नरक का अग्नि कुंड, भयंकर ददकती ज्वाला का भट्टा ले जाके उसमें फटक देगा, क्योंकि तुमने मेरे बच्चों को सताया, मेरे मंदिर को अपवित्र किया, मेरे मंदिर में झूठे इल्जाम लगाए, मेरे मंदिर को नाश करने का देखा, मेरे पवित्र जन को मारा पीटा सताया, दोष लगाए और उनको बर्बाद करने का सोचा। लेकिन जो गड्ढा खोदता है उस गड्ढे में खुद ही आप गिर जाता है। जैसे मोदर के एस्तेर ग्रंथ में जो मोदर के था, एस्तेर रानी का मामा बहुत प्लानिंग बनाया कि क्रिश्चियनिटी को मार डालेंगे, क्रिश्चियनिटी को निकाल डालेंगे। लेकिन जब एस्तेर रानी और मोदरके ने 3 दिन उपवास प्रार्थना किया, उपवास की प्रार्थना के द्वारा जो हामान ने फांसी का फंदा बनाया था, उसने इतने प्लानिंग बनाए थे राजा को बहका के, राजा को अपने कब्जे में लेके, कि हामान के द्वारा मोदरके को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। लेकिन 3 दिन की फास्टिंग प्रार्थना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने जिसका फंदा बनाया गया उसी को फंदे में फंसना पड़ा, उसी को फांसी लग गई, वही मर गया। हालेलुया। हम यदि किसी के लिए, दूसरे के लिए हानि करते हैं तो ये समझना कि हम गड्ढा खोद रहे हैं तो पीछे देखेंगे हमारे लिए बड़ा सारा खाई है, बड़ा सारा गड्ढा है। प्रभु बहुत बड़ा है, उसकी आंखें एक नहीं, पूरे संसार को देख रही है। उसके दूतों की हजारों करोड़ों आंखें हैं। उन दूतों को भेज के एक झटके में पूरा पिक्चर लेके आ जाता है, अच्छा बुरा भला सब देखता है। उसके लिए धन्यवाद करते हैं। यहाँ पर पापी लोग धर्मियों की मंडली में न ठहरेंगे। जो पाप कर रहे हैं, हृदय से पाप कर रहे हैं, आलोचना से पाप कर रहे हैं, शरीर से पाप कर रहे हैं, मन से पाप कर रहे हैं, मुंह से पाप कर रहे हैं, कानों के द्वारा पाप कर रहे हैं, या शरीर के द्वारा पाप कर रहे हैं, या कई तरह के तरीके हैं पाप करने के। तो ऐसे लोग जहाँ धर्मी जन रहते हैं उनके पास आना नहीं चाहेंगे, उनके बीच में बैठना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग पापी हैं, पापी हैं, पापी नहीं महापापी हैं। भगवान को मानने के बाद में भी वो महापापी हैं। तो ऐसे लोग, दुष्ट लोगों के, ऐसे लोगों को प्रभु दुष्टों के मार्ग, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परमेश्वर धर्मियों का मार्ग जानता है, इसलिए धर्मियों को प्रभु आगे बढ़ाएगा, दुष्टों का मार्ग नाश किया जाएगा। जो प्रभु के बच्चों को नाश करने का देख रहे हैं उनको परमेश्वर अपने आप भूसे के समान उड़ा देगा। थैंक यू जीसस, आमीन जीसस। तो आज का वचन आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि यदि जिनके मन में बुरी भावना है, जिनका मन परमेश्वर के बच्चों के प्रति विरोध में है, तो आज अपने आप को सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि बहुत बुरा दिन आने वाला है। क्योंकि YouTube प्रोग्राम कभी भी आप ओपन करके देख लेना, ये शब्द पत्थर की लकीर मिट जाएगी, ये शब्द नहीं मिटेंगे। किसके शब्द हैं? प्रभु परमेश्वर के शब्द हैं, प्रभु यीशु के शब्द हैं। तो इसको जान लो, पहचान लो। यदि आपको हिंदी नहीं आता है तो हिंदी वालों से समझ के आप समझ लीजिए। प्रभु के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रभु के इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आपको सबको ज्ञान मिले, प्रभु का आशीर्वाद मिले, आशीषों से भरपूर करें। कृपा करके प्रभु के बच्चों को, प्रभु के पवित्र मंदिर को नाश ना कीजिए। लेकिन उसका बदला क्या होगा जब मिलेगा तब आपको मालूम पड़ेगा। प्रभु के बच्चों को हो सके तो सहायता कीजिए। प्रभु के बच्चों को किस तरह उनकी हेल्प करना है, उनकी मदद करना है, मदद कीजिए। प्रभु के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आमीन। सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए,
शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। प्रभु के वचन के लिए आगे बढ़ाने के लिए, आगे सुनने के लिए प्रभु आपका आशीर्वाद दे, आशीषों से भरपूर कर। हमारा फोन नंबर 9948336695। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।